Class 12 Physics, Chapter 5 NCERT, EMI Electromagnetic Induction. Lenz law you have read, Faraday's law of electromagnetic induction you have read. Now you will study self induction. ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या है? एक कॉइल है, सोलिनॉइड है, ठीक है। जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जब करंट फ्लो होगा, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जब करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल जो है ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा। जब करंट यहाँ स्विच ऑन करेंगे करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, स्विच ऑफ करेंगे करंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, स्विच ऑन करेंगे करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज होगा थोड़ा देर के बाद क्या कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जब स्विच ऑफ करेंगे करंट क्या है मैक्सिमम है, मैक्सिमम से फिर करंट क्या होगा डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा। देयर इज फ्लक्चुएशन ऑफ करंट, अगर स्विच ऑन करते हैं करंट इंक्रीज, ऑफ करते हैं तो मैक्सिमम से मिनिमम। इस तरह देयर इज वेरिएशन ऑफ करंट, ट्रांजिशन ऑफ करंट। जब करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है तो अब इस कॉइल में क्या है, ये प्रॉपर्टी है कॉइल का, दिस कॉइल विल अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट का ग्रो होता है, जब स्विच ऑफ करते हैं तो करंट का डीके होता है, डिक्रीज होता है। तो ये क्या हो गया, इट इज सेल्फ इंडक्शन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द ग्रोथ और डीके ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। जब कॉइल से, सोलिनॉइड से जब करंट फ्लो करेगा तो क्या करेगा, करंट ग्रोथ ऑफ करंट को और डीके ऑफ करंट को अपोज करेगा। ठीक है, कॉइल क्या करेगा, अपोज करेगा। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल which opposes the growth or decay of the current. अब what is the sign who opposes, क्या साइंस है? Biot-Savart law you have read, then B directly proportional to I, और magnetic flux phi is equal to BA, और Faraday's law of electromagnetic induction you have read, induced EMF produced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, और पढ़ा है ओम्स लॉ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ या वी कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जब स्विच ऑन करते हैं यहाँ करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, करंट इंक्रीज करेगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो जब करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फाई विल इंक्रीज, यानी करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो लिंक्ड विद द कॉइल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड करेगा तो क्या हो गया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फाई विल चेंज होगा, induced EMF is produced. So in the coil induced EMF is produced. This induced EMF opposes the growth of current. जब स्विच ऑफ करते हैं करंट डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज करेगा। मींस जब स्विच ऑन करते हैं तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द ग्रोथ ऑफ करंट। स्विच ऑफ करते हैं तो then again magnetic field is associated with the magnetic coil and magnetic flux, and this magnetic flux induces induced EMF produced in the coil. Induced EMF opposes the decay of current. दोनों केस में करंट इंक्रीज होगा, induced EMF इसमें प्रोड्यूस होगा, that induced EMF opposes the growth of current. जब स्विच ऑफ करेंगे तो induced EMF प्रोड्यूस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, this induced EMF opposes the decay of current. So this is the self induction is the property of a coil which opposes the growth or decay of current. Now self inductance L या coefficient of self induction, it is found that magnetic flux is directly proportional to the current, magnetic flux directly proportional to the current. If you remove proportional sign you will give a constant that is L. This is the constant of proportionality. This constant of proportionality is known as coefficient of self induction or self inductance of a coil. Now this L is the constant of proportionality and is known as coefficient of self induction or self inductance of the coil.
अब यहाँ से L इज इक्वल टू क्या होगा 5/I, L इज इक्वल टू 5/I, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन L is equal to 5. How you define L? L is equal to magnetic flux if unit current is flowing through the coil. या coefficient of self induction or self inductance of a coil is equal to magnetic flux linked with the coil if unit current is flowing through the coil. या इस तरह से define कर सकते हो, self inductance of a coil is defined as the magnetic flux linked with the coil if 1 ampere current flows through it. SI unit of self inductance is Henry. How will you define 1 Henry? Phi is equal to Li, L is equal to 5/I. का SI यूनिट क्या होगा? हेनरी. फाई का यूनिट वेबर, करंट का यूनिट एम्पियर. Self-inductance of a coil is said to be 1 Henry if 1 ampere current produces 1 Weber magnetic flux linked with the coil. इस तरह डिफाइन का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 Henry if 1 ampere current produces 1 Weber magnetic flux linked with the coil. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. Now again try to define self inductance from Faraday's law of electromagnetic induction. From Faraday's law of electromagnetic induction, E is equal to minus d phi by dt. अब ये phi के प्लेस पे क्या है? Li. Phi के प्लेस we can put Li. L is constant, so we are writing left side. So minus di by dt. If di by dt is equal to 1, minus di by dt is equal to 1, then L is equal to E. How will you define L? Self-inductance of a coil may be defined as the induced EMF produced in the coil if rate of decrease of current is unity. Self-inductance of a coil is defined as the induced EMF produced in the coil when rate of decrease of current is unity. So in this way you have read self-induction and self-inductance with the help of this formula, and also constant, okay, from Faraday's law of electromagnetic induction से भी self-induction definition. और subscribe and share. Thank you very much.